अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कि किस तरह हम 10th कंप्यूटर के सिर्फ 3 चैप्टर करके 48 नंबर हासिल कर सकते हैं 50 में से। जी हाँ स्टूडेंट, पूरे 5 चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर करें और कंप्यूटर में आप 48 नंबर हासिल कीजिए। तो कौन से वो 3 चैप्टर हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्टूडेंट, जो इसकी पेयरिंग स्कीम है, इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं आपकी 10th क्लास में। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये ज़हन में रख लें कि एमसीक्यूज तो आपने सारे करने हैं। हर चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे और आपने 10 के 10 एमसीक्यूज सोल्व करने हैं। तो ये आपके 10 नंबर पक्के। कोशिश कीजिए कि आप एमसीक्यूज में किसी किस्म की कोई कोताही ना करें, क्योंकि हर बच्चा एमसीक्यूज आसानी से कर सकता है। सो आप जहां से भी आप मॉडल पेपर से करना चाह रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यूज भी रिपीट होते हैं, 99% मॉडल पेपर से एमसीक्यूज रिपीट होंगे। तो आपने क्या करना है, 10th की तैयारी से पहले, कंप्यूटर की तैयारी के दौरान आपने मॉडल पेपर से एमसीक्यूज तैयार कर लेने हैं। स्टेप 1 डन हो गया, जिसमें आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में ये है कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 3 शॉर्ट आने हैं, जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से भी 3 शॉर्ट आने हैं, जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से 4 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी 4 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से भी 4 शॉर्ट आएंगे। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पोर्शन किस तरह होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के पेपर में। तो स्टूडेंट, इसमें 3 पोर्शन होंगे, एक होगा क्वेश्चन नंबर 2, एक होगा क्वेश्चन नंबर 3 और एक होगा क्वेश्चन नंबर 4। हर पोर्शन में 6-6 शॉर्ट होंगे हर पोर्शन में, और आपने उनमें से कोई से 4-4 करने होंगे। हर पोर्शन में, अगेन बोल रहा हूं, 6 शॉर्ट होंगे और आपने उनमें से कोई से 4 करने होंगे। अब इनमें चैप्टर बता देता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो चैप्टर नंबर 1 से होगा और चैप्टर नंबर 2 से होगा। और चैप्टर 1 से आपको पता है 3 शॉर्ट आने हैं, और चैप्टर नंबर जो है 2 है उसमें से भी कोई से 3 शॉर्ट आने। तो टोटल ये 6 शॉर्ट हो गए और आपने इनमें से 4 करने। क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 में से और 4 में से होगा। अब चैप्टर 3 से इस पोर्शन में कोई से 4 सवाल आएंगे, जबकि चैप्टर 4 में से कोई से 2 सवाल इस पोर्शन में आएंगे। और याद रखिएगा, ये दोनों सवाल लूप से रिलेटेड होंगे, ये आपने याद रखना है। अब ये टोटल कितने हो गए, 4 और 2 6, 6 में से अगेन आपने इसमें से 4 करना है। जबकि लास्ट पोर्शन जो शॉर्ट का है वो अगेन चैप्टर 4 और 5 दोनों में से होगा। अब 4 में टोटल शॉर्ट 4 आने हैं, उन 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे इसमें, और 5वें चैप्टर से कोई से 4 शॉर्ट होंगे। और ये याद रखिएगा अगेन कि चैप्टर 4 से जो क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल आने हैं वो लूप से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में से आने हैं वो अरे से रिलेटेड है, ताकि आप इसी हिसाब से अपने क्वेश्चंस की तैयारी करें। तो ये भी टोटल 6 बनते हैं, आपने इनमें से कोई से 4 करने हैं। सो क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। ये आपने पेयरिंग स्कीम समझ ली कि ये पोर्शन किस तरह आने। अब जबकि लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट, आप पहले 3 चैप्टर हैं, तीनों में से एक एक लॉन्ग आएगा, पहले, दूसरे और तीसरे में से तीनों में से एक एक लॉन्ग आना है। आपने कोई से 2 लॉन्ग हल करने हैं, हर लॉन्ग 8 नंबर का होगा, ठीक है, तीनों लॉन्ग 8-8 नंबर के होंगे। अब आपने क्या करना है, कोई से 2 लॉन्ग हल करने हैं। अब हम बढ़ते हैं कि हम इनमें से कौन से चैप्टर्स करें, इस स्कीम को कैसे फॉलो करें कि हमारे जो है वो ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, अगर हम सारे चैप्टर्स नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एमसीक्यू सारे हल कर लेने हैं, जिसमें आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 3 चैप्टर हैं जिनको आप करके 48 नंबर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में एमसीक्यूज आपने सारे चैप्टर्स के करने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होते, आप हर चैप्टर को करें तो 10 नंबर एमसीक्यूज के हो गए। उसके बाद स्टूडेंट, आपने चैप्टर नंबर 1 को करना है, चैप्टर नंबर 3 को करना है और चैप्टर नंबर 5 को करना है। ये वो 3 चैप्टर्स हैं जिनको आप करके आसानी से 48 नंबर हासिल कर सकते हैं। अब 10 नंबर एमसीक्यूज के हो गए।
उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर 1 में से टोटल कितने शॉर्ट आने हैं? 3 शॉर्ट आने हैं। ये 3 शॉर्ट हो गए प्लस, अच्छा चैप्टर नंबर 3 से कितने शॉर्ट आने हैं? चैप्टर नंबर 3 से टोटल 4 शॉर्ट आने हैं, 4 शॉर्ट। उसके बाद चैप्टर 5 से भी कितने शॉर्ट आने हैं? 4 शॉर्ट आने हैं। तो ये हो गए 4 4 8, 8 और 3 11। तो 22 नंबर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हो गए, 10 एमसीक्यूज के हो गए, 22 शॉर्ट के हो गए। अब चैप्टर 1 से एक लॉन्ग आना है 8 नंबर का, और चैप्टर 3 से भी एक लॉन्ग आना है 8 नंबर का। 8 और 8 ये कितने हो गए? 16। अब अगर आप तीनों को ऐड करें 22 जमा 10 आपके बन गए 32, 32 को 16 में जमा करें तो ये टोटल 48 नंबर बनते हैं। सो स्टूडेंट 5 के 5 चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है, आप जो है ये सिर्फ 3 चैप्टर्स अच्छे से करें तो आप ये आसानी से 48 नंबर हासिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि फुल मार्क्स हासिल किए जाएं तो फिर आप इसमें एक चैप्टर और ऐड कर लें, चाहे वो चैप्टर 4 है चाहे वो चैप्टर 2 है। बेहतर है चैप्टर 4 ऐड करें, क्योंकि आपका फिर यहाँ से ये पोर्शन रह जाएगा, एक क्वेश्चन सिर्फ रहता है शॉर्ट, वो फिर चैप्टर 4 कर लें। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस पेयरिंग स्कीम, चाहे वो क्लास 9th है चाहे वो क्लास 10th है, आपको मिलती रहे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।